हेलो डियर स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को डील किया था। वहां हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के तरीके सीखे थे जो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड था। नाउ कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अगेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कुछ टाइप के और न्यूमेरिकल्स रह गए हैं वो भी कवर करेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी को भी समझने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा सभी के लिए। अंत तक हमारे साथ बने रहें और वन बाय वन करते हुए सारे टॉपिक को हम खत्म करते जाएंगे। क्लियर हुआ? उससे पहले मैं कहूँगा कि जो स्टूडेंट अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स अपने ग्रुप में मैक्सिमम शेयर करें। तो हम लोगों ने जो पॉलीगन टाइप का न्यूमेरिकल देखा, अगर उसी में हम आगे चलें तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी बनते हैं जहां सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखो जैसे यहाँ हमारे पास क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा सभी को, ठीक है। यहाँ आप देखोगे कि एक हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर के पास यहाँ पे साइड दिए हुए हैं, सपोज ए बी सी डी। इसे हम लोग क्या करते हैं, ज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये ए, ये बी और ये सी और ये डी वर्टेक्स है स्क्वायर का, ठीक है। और इसका जो साइड है वो स्मॉल ए है, ठीक है। अब देखो यहाँ आपको मैं बात कर रहा हूँ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, और हर एक वर्टेक्स पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज जो है रखे हुए हैं और सेंटर पे एक कैपिटल प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू विच इज ऑन सेंटर। जो सेंटर पे है उस प्लस क्यू पे जो नेट फोर्स लगेगा बाकी स्मॉल प्लस क्यू के कारण वो कितना लगने वाला है। तो इसको जरा समझे हम लोग। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखना, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा यहाँ कि ये प्लस क्यू है सेंटर पे जो है, ठीक है। अब ये जहाँ पे हम लोगों ने वर्टेक्स बनाया, चलो इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और ये रहा डी, ठीक। अब ये प्लस क्यू जो है उस पर इस ए के कारण जो फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगने वाला है, यहाँ पे वो लगेगा रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन फोर्स लगा, नेम दे दिया इसको हमने क्या, एफ ए। और इस सी के कारण यहाँ देखो इस सी के कारण इसी प्लस क्यू कैपिटल प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो लगने वाला है क्या, एफ सी। वो भी रिपेल करेगा। दोनों की वैल्यू सेम होने वाली है क्योंकि सेंटर पे और सेंटर पे है। तो यहां से देखो आप ये डायगोनल में सेंटर से ए से सेंटर तक का डिस्टेंस और सी से सेंटर तक का, ये सी से सेंटर तक का डिस्टेंस, ठीक है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इक्वल होंगे तो सारी वैल्यू सेम हो गई। तो एफ ए और एफ सी का जो वैल्यू होगा क्या होगा, वो होगा के इंटू क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और आर तो सेम है, दोनों के लिए वैल्यू सेम, और दोनों रिपेल कर रहे हैं मतलब अपोजिट हैं, अपोजिट टू इच अदर। तो इक्वल एंड अपोजिट टू इच अदर दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल कर जाएंगे। सेम यही कॉन्सेप्ट, सेम यही कंडीशन रहने वाला है किसके साथ, सेम यही कंडीशन रहने वाला है यहाँ अगर हम बी और डी वर्टेक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इस डी के कारण इस पॉइंट जो कैपिटल प्लस क्यू है उस पर रिपल्सन फोर्स लगेगा, दैट इज एफ डी। और इस बी के कारण यहाँ इस बी के कारण इस पॉइंट प्लस क्यू पे एक रिपल्सन फोर्स लगेगा, दैट इज एफ बी। और दोनों की वैल्यू अगेन सेम होगी और इस कंडीशन में दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, दैट्स व्हाई ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। और यहाँ नेट फोर्स की जो बात की गई है दैट विल बिकम टू 0। क्लियर हुआ? ठीक। अब यहां मैंने समझाया
देखो एक डायग्राम यहाँ बना हुआ है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ऐसा कंडीशन जब भी आता है, क्यों हुआ ये तो समझ आया सभी को क्या? ठीक। अब ये सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देखो यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, और सेंटर पे अगर बात करता है कि सेंटर पे जो चार्ज है उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, ऐसे कंडीशन पे हमेशा याद रखोगे क्या कि नेट फोर्स की वैल्यू जो होगी वो होगी 0। क्लियर हुआ? नाउ ये इस टाइप के क्वेश्चन तो हमको समझ आ गए, बन जाएंगे सर। सिमेट्रिकल टाइप का क्वेश्चन है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है तो उसे आपको समझना है और डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो। अगर सेंटर पे कोई चार्ज रख दिया और बोलता है कि फोर्स क्या होगी या नेट फोर्स क्या होगी, तो उसका वैल्यू 0 होने वाला है। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा दिख रहा है, अगर हमारे पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल नहीं है, तब क्या करेंगे? इन दिस केस the force, that the net force on the charge which is on center is not equal to 0। वो 0 नहीं होगा। कैसे नहीं होगा और क्यों नहीं होगा और वैल्यू कितनी होगी, ये हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन दिया हमको, ये एक सिस्टम बना दिया, यहां देखो, और बोला क्वेश्चन की फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट सेंटर। बोल दिया भाई सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है, प्लस कैपिटल क्यू लिखा है, देखो प्लस कैपिटल क्यू चार्ज जो सेंटर पे रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स कितना होगा। हम लोगों ने उस सिस्टम को देखा तो हम लोगों ने अगेन वर्टेक्स ले लिया, उसको ABCD वर्टेक्स ले लिया और यहाँ पे देखा तो ये सिमेट्रिकल बिल्कुल भी नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है। दैट्स वाई हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। क्लियर? तो क्या होगा सर अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो समझते हैं। देखो यहाँ पे वर्टेक्स हमने ABCD लिखा, दिख रहा है सभी को ये डायग्राम? क्लियर देखना, ABCD वर्टेक्स ले लिया और A के पास प्लस क्यू, B के पास भी प्लस क्यू, C के पास माइनस क्यू और D के पास प्लस क्यू चार्ज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहा है, सेंटर पे एक पॉइंट है दैट इज प्लस कैपिटल क्यू और उस पे आपको नेट फोर्स की वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखो इस सेंटर पे क्या होने वाला है समझते हैं जरा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे इधर यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूं। सपोज ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है और इधर कहीं क्या है, B है और इधर कहीं क्या है, D है। ठीक है, इधर A है और इधर क्या है, C है। अभी समझना बस। अब ये प्लस क्यू था, कौन सा था, प्लस क्यू है और इसके पास भी प्लस क्यू है, इसके पास भी क्या है, प्लस क्यू है, इसके पास भी प्लस क्यू है, बट इसके पास माइनस क्यू है। तब क्या होगा, तब ये जो फोर्स है जो क्या है C, जहां पे माइनस क्यू चार्ज है, वो जो फोर्स लगने वाला है वो होगा क्या, अट्रैक्शन फोर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस क्यू और यहाँ प्लस, तो ये प्लस और ये माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और हमारा अगेन बनाता हूं देखो, और यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्स और उसकी वैल्यू हम लोगों ने ले लिया क्या, FC। क्लियर हुआ? ठीक। अभी देखें वर्टेक्स A पे जो है, वर्टेक्स A पे प्लस क्यू चार्ज है और सेंटर पे भी प्लस है, दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और रिपेल करेंगे तो यहाँ रिपल्सन फोर्स लगा, दैट इज FA। इतनी बातें सभी को समझ आई? ठीक। अब इस B के कारण देखो, ये B के कारण इस पॉइंट पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इस B के कारण इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है उसको देखते हैं। देखो इस B के कारण फोर्स लग रहा है रिपल्सन फोर्स और इसको हमने डिनोट किया FB से। क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव सेंटर पे तो ये रिपेल कर गया। ठीक। और इस D के कारण देखो, यहाँ D दिख रहा है, ये D के कारण इस पॉइंट पे रिपल्सन फोर्स लग रहा है, दैट इज FD। ये सारे डायग्राम जो है आपको इस डायग्राम पे क्लियर मेंशन हुआ है, बस मैं आपको समझाने के लिए अगेन आपकी स्क्रीन पे मैंने इस डायग्राम को ड्रॉ किया था। ठीक है, पूरी बातें समझ आई
अब देखो यहाँ पे दो फोर्स, थोड़ा जूम करके और बता दूं मैं, ये इस ऐसे कंडीशन में हम लोग पहुंच गए जहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स और बाकी के रिपल्सन फोर्स लग रहे हैं। कैसे देखो, इधर डी था, डी के कारण यहाँ फोर्स लगा एफ डी, और इधर ऊपर से बी के कारण यहाँ रिपल्सन फोर्स लगा एफ बी, और इधर नीचे जो ए पॉइंट यहाँ पे सी पॉइंट था, उस वहाँ पे क्या था, माइनस क्यू चार्ज, जिसके कारण यहाँ पे जो फोर्स लगा वो अट्रैक्शन फोर्स लगा, दैट इज एफ सी। और इस ए के कारण यहाँ पे भी, यहाँ पे ए था और इस ए के कारण यहाँ पे रिपल्सन फोर्स लगा, दैट इज एफ ए। चारों फोर्स हमको समझ आ गए क्या, एफ ए, एफ बी, एफ सी और एफ डी की डायरेक्शन क्या होगी और क्यों होगी, ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी शायद। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके वैल्यू की। ठीक, वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे हम देखें वैल्यू कितना होने वाला है, तो एफ डी और एफ बी इक्वल होंगे। फिर अगेन ये सेंटर पे हैं, सेंटर पे देखो अगेन ये सेंटर पे है, तो इसके जो डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स वो तो इक्वल होंगे क्योंकि स्क्वायर है, और इस सेंटर पे कटा हुआ है तो ये और ये इक्वल होंगे ना। डिस्टेंस तो आर सपोज कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो देखो आर हम लोगों ने यहाँ डिस्टेंस सपोज कर लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस आर ले लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, एफ बी और एफ डी की वैल्यू इक्वल, और वही वैल्यू जो होगी एफ ए और एफ सी की भी होगी। ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यू है हमारे पास। हम यहाँ देखो माइनस प्लस से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगेन मैं कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड देखना, डायरेक्शन तो हम ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं ना। डायरेक्शन किधर जा रहा है, कौन, देखो यहाँ डायरेक्शन दिख रहा है, डायरेक्शन इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। हम लोग डायरेक्शन की बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ प्रॉब्लम ये होती है उनके साथ कि भाई पॉजिटिव निगेटिव दोनों रखते जाते हैं और पूरा गड़बड़ हो जाता है। समझ आया? तो डायरेक्शन की बात हम बिल्कुल यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। यहाँ हम क्यू को बस देखेंगे। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ तो फोर्स जो लगने वाला है एफ बी, एफ डी, एफ ए और एफ सी सभी इक्वल होगा किसके, के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यों होगा, समझ आया सभी को? ठीक है, क्योंकि फोर्स हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था कि फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है, ठीक है, वो कितना लगने वाला है। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, दो चार्ज हमारे पास, एक स्मॉल क्यू है और एक प्लस क्यू है, सॉरी कैपिटल क्यू है। ठीक है, ये दोनों लिया तो हमारे पास आ गया ये वैल्यू, और ये सभी के सभी इक्वल होंगे। अब बात रह गई सर आर की, तो आर क्या होगा, आर इज हाफ ऑफ डायगोनल। देखो ये है डायगोनल और ये सेंटर पॉइंट है। अगर मैं इस डायगोनल को पूरा आर कह रहा हूँ, इस डायगोनल को मैं पूरा क्या कह रहा हूँ, इक्वल है कह रहा हूँ इस डायगोनल के, तो ये होगा आर और ये भी होगा आर, ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, तो चार पोर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी आर आर हैं। दैट्स वाई एफ बी इज इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ आर इज हाफ ऑफ डायगोनल। और हाफ ऑफ डायगोनल का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था प्रीवियस क्वेश्चन में। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वहां जाके आप कैलकुलेट कर सकते हो। आर की वैल्यू अगेन कौन सी होने वाली है, a√2 अपॉन 2, हाफ ऑफ। ठीक है, तो हाफ ऑफ डायगोनल a√2 डायगोनल की वैल्यू थी, हाफ ऑफ डायगोनल कह रहे हैं, दैट्स वाई a√2 अपॉन 2 आया। सो ओवरऑल वैल्यू जो है आर की वो क्या आ गई, a/√2। क्लियर हो गया? सो फोर्स विल बी इक्वल टू KQ अपॉन a/√2 होल स्क्वायर। क्लियर? अब a/√2 होल स्क्वायर है, इसे सॉल्व करना है बस। तो √2 जो है वो हो गया 2 और वो चले गए कहाँ, ऊपर। देखो अब हमारे पास इक्वेशन आ गया ये। तो ये जो चारों फोर्स जो इक्वल थे उसकी वैल्यू आ गई इतनी। क्लियर? अब देखो इस पे नेट फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग क्यू पे, तो क्यू पे नेट फोर्स, क्योंकि एफ बी एंड एफ डी इज इक्वल एंड अपोजिट, डायरेक्शन दिख रहा है सभी को, इक्वल एंड अपोजिट, और दोनों एक दूसरे को कर देंगे खलास, वो हो गए कैंसल, और दोनों कैंसल हो गए तो हमारे पास क्या बच गया, जो बचा फोर्स है दैट इज एफ ए एंड एफ सी। So we can say that the net force on this particular charge
F net is equal to FC plus FA because the direction of FA and FC is same. Clear? Now putting the magnitude of these two forces, then what we get? 2QQ upon A square plus 2QQ upon A square is equal to 4QQ upon A square. This is the net force on plus Q charge at center. Clear? ये अब हमको अच्छे समझ आ गया कि नॉन सिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल बॉडी नहीं है हमारे पास, तब हम क्या करने वाले हैं। क्लियर हुआ? और डायरेक्शन की अगर बात करें तो देखो डायरेक्शन बिल्कुल आप सभी को क्लियर है। हाँ, डायग्राम में देखो डायरेक्शन क्लियर है। किधर जा रहा है, किधर जा रहा है सर? डायरेक्शन जा रहा है टूवर्ड्स सी, सी के तरफ। यहाँ पॉइंट क्या था? सी था। टूवर्ड्स सी अलोंग ए सी, ए सी के अलोंग जा रहा है, क्योंकि आप जानते हो लाइन ऑफ एक्शन पे ही या लाइन पे ही या स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स पे ही वो फोर्स लगता है। दैट्स वाई आप बोलोगे कभी डायरेक्शन अगर पूछता है तो मैग्नीट्यूड तो हमने यहाँ कैलकुलेट किया, और डायरेक्शन की बात करेंगे तो टूवर्ड्स सी अलोंग ए सी, दैट इज करेक्ट आंसर। ओके, अब ये न्यूमेरिकल जो है इस पे पॉलीगन टाइप के न्यूमेरिकल हम लोगों ने कवर किए। इस पे कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको, उम्मीद करते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं। क्लियर? चलो आते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम में। जो प्रॉब्लम हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, जो बोर्ड का एक फेवरेट टॉपिक रहा है, वहां से इस टाइप के क्वेश्चन जरूर बनते हैं जो हमारे सेकंड टाइप में है। देखो सेकंड टाइप में टाइप वाइज हम इसको कर रहे थे। फर्स्ट टाइप हम लोगों ने पॉलीगन टाइप किया था, याद आ रहा होगा सभी को। तो प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने भी देखा, पॉलीगन टाइप को हम लोगों ने सबसे पहले कवर किया। नाउ इट्स टाइम टू डील द थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा मैं आपको थोड़ी समझाऊं कि भाई इसमें आपको दो चार्ज दे दिया रहता है, दो चार्ज पहले से दिया होता है क्वेश्चन में, और बोलता है कि एक और चार्ज आप उस पे रख दो भैया, उस पे एक और चार्ज आप ऐसे अरेंज करो कि वो जो पूरा सिस्टम जो बन के तैयार होगा वो जो है इक्विलिब्रियम में होगा। इसका सीधा सा मतलब है जो आप थर्ड चार्ज रखोगे उस पे बाकी दो चार्ज जो पहले से थे उनका जो नेट फोर्स होगा वो होगा इक्वल टू 0। सो कह सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू 0। कौन से कंडीशन में? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। समझ आया क्या? देखो एक बार और बता रहा हूं, अच्छे समझो। एक देखो दो आपको चार्ज पहले से दे दिया था क्वेश्चन में, एक बोला एक और चार्ज है आपके पास, लेट अस सपोज प्लस क्यू चार्ज है, उसको आप रख दो। इस दो चार्ज है उसके कहीं पे भी रखना है आपको, लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं पे भी रखना है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग तो कहीं पे भी रखना है। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है सिर्फ मिड पे रखना है, वो तो हम क्वेश्चन में देखेंगे और समझेंगे कि मिड पे ही रखना है कि आउटसाइड द सेंटर हमको रखना है। ये तो हम बात की बात है जो समझेंगे, ठीक है। अभी देखो यहां हमको काम करना है क्या कि एक फोर्स और ला के रख देने हैं, और ऐसे रखने हैं कि ये जो दो आपके पास, सॉरी फोर्स बोल दिया था, चार्ज है वो दो चार्ज जो आपको पहले से गिवन है, सपोज प्लस क्यू चार्ज गिवन है, उन दोनों और ये जो थर्ड चार्ज आ रहा है जिसको आप यहाँ रखो या बाहर रखो कहीं भी रखो, ठीक है, उस सब को मिला के जो सिस्टम बनेगा वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। मतलब ये थर्ड चार्ज पे जो ये फर्स्ट और ये जो सेकंड चार्ज है उसका जो नेट फोर्स होगा वो होगा 0, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ना। समझ आया? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन डील करते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है, देयर आर टू चार्जेस प्लस क्यू एंड plus 4q, where should we keep a third charge on the line joining two charges such that third charge is in equilibrium। ठीक है, दो चार्ज आपको दिया है, क्या क्या दिया है, प्लस q दिया है और प्लस 4q दे दिया है, प्लस q एंड प्लस 4q
चार्ज गिवन है आपको, एक थर्ड चार्ज आपको ला के रख देना है और उसको इक्विलिब्रियम में है, तब आपको बताना है कि भाई वो कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा, उसकी जो सिचुएशन है वो कहाँ पे रहेगी। क्लियर हुआ। और इक्विलिब्रियम में भी रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, उसको इक्विलिब्रियम में भी रखना है आपको। ठीक, तो चलो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। आप देखोगे यहाँ आपकी स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा होगा, हम लोगों ने जो क्वेश्चन दिया उसी के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाया और हमने क्या कहा, एक चार्ज जो है वो है क्या, वन चार्ज इज प्लस क्यू एंड द अदर वन इज विच इज टेकन एज सेकेंड चार्ज इज प्लस 4q। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो इन दोनों के बीच में हमको रखना है, ये कैसे हमने डिसाइड किया, एक थर्ड चार्ज हम लोगों ने सपोज किया, क्योंकि क्वेश्चन में पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव चार्ज लेना है ये कुछ भी नहीं बताया, हम अपने मन से, आप चाहो तो इसको निगेटिव लेके भी सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन सर प्रॉब्लम ये होगा बस कि सर यहाँ जो है क्वेश्चन में तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि ये दोनों चार्ज के बीच में आपको रखना है। आप कहाँ रख सकते हो, ये जो दो चार्ज दिए हैं उसके लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं पे भी उस चार्ज को रख सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्यों बीच पे रखा इसको थोड़ा समझते हैं। देखो ध्यान से समझना, इधर था क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे था प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे भी क्या था प्लस क्यू चार्ज, जो प्लस 4q चार्ज था, ठीक है। अब हमको एक प्लस क्यू चार्ज ऑलरेडी लेके रखना है, तो सपोज मैंने उसे यहाँ रख दिया, एक मिनट के लिए सोचो, ये प्लस क्यू चार्ज जो है हमने कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, ठीक। अब यहाँ रख दिया तो क्या होने वाला है कि इस पे जो भी रिपल्सन फोर्स लगेगा, क्यों रिपल्सन फोर्स लगेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है प्लस क्यू और ये क्यू भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे कैपिटल प्लस क्यू, और इस पे जो रिपल्सन फोर्स लगेगा ये 1 था और ये 2 था, तो 1 के कारण इस पे जो रिपल्सन फोर्स लगा या रिपेल किया वो हो गया क्या, लेट अस सपोज F1। क्लियर। और ये 2 के कारण भी यहाँ रिपल्सन फोर्स लगेगा, दैट इज इक्वल टू F2। अरे भाई अब देखो F1 और F2 दोनों के डायरेक्शन कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सीधे सीधे देखो एक ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे क्या, नहीं ना, दोनों क्या करेंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, सिंपली दोनों ऐड हो जाएंगे, तो F1 प्लस F2 हो जाएगा और आपका नेट फोर्स जो है 0 नहीं होगा, मतलब इस पे फोर्स लगेगा कुछ, और आपका ये जो सिस्टम आपने जो बना के रखा है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तब क्या करेंगे, अब इसे उठा के देखो, जितना भी कंडीशन था वो अच्छे से समझ आया, अब इसे उठा के आप इधर रख देते हो, सपोज अभी मैंने राइट साइड पे रखा था, सर लेफ्ट साइड पे रख देते हैं ना, क्या हुआ, प्लस क्यू को लेफ्ट साइड पे रख देते हैं, अगेन वही कंडीशन आएगी, 1 के कारण इधर F1 लगेगा इस डायरेक्शन पे और 2 के कारण भी इसी डायरेक्शन पे लगेगा F2, दोनों अगेन क्या हो गए, सेम डायरेक्शन पे होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ही नहीं सकते, तो वहां पे इक्विलिब्रियम का तो बात ही नहीं आता ना। तो क्या करें सर, अब हमने फाइनली सोचा कि इसे जो फोर्स है थर्ड फोर्स, उसे इधर उधर ना रख के हम लोग क्या कर देते हैं, सेंटर पे रख देते हैं। अब देखो सेंटर पे रखे इस प्लस क्यू चार्ज को, तो क्या हुआ, ये जो 1 चार्ज है, चार्ज 1 पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, वो जो है इसको क्या किया, सॉरी वो जो है इसको रिपेल किया, F1 जो है रिपल्सन फोर्स है, और यहाँ पे जो 0.2 पे प्लस 4q चार्ज है वो इसको रिपेल किया, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जैसा आपको डायग्राम दिख रहा है। अब F1 का डायरेक्शन इधर और F2 का डायरेक्शन इधर। अब आप कह सकते हो सर कि यहाँ जो नेट फोर्स लगेगा वो 0 हो सकता है, पॉसिबिलिटी अब बनती है, इससे पहले नहीं बनती थी, पॉसिबिलिटी अब बनती है, क्योंकि F1 और F2 दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हो गए, तो अब पॉसिबिलिटी है कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। क्लियर हुआ। अब देखो हमने इतना चीज तो समझा कि ये जो थर्ड चार्ज है उसे कहाँ रखना है, तो बीच में रखना है, क्यों रखना है, ये बातें हमको समझ आ गई। अब ये जो है देखो यहाँ पे Q1 जो था हमारे पास, या ये कह सकते हैं 0.1 था, देखो 0.1 आपको दिख रहा है, हाँ ये 0.1 से हम लोगों ने इसको क्या रखा, पास रखा। सर अब ये क्या रीजन है भाई, 0.1 के पास ही क्यों रहेगा,
0.1 के पास ही क्यों रहेगा? अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 जो भी होता सीधा के कर देते हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब when the value of r is increases then the force is decreases, फोर्स डिक्रीज होगा जब r की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब थोड़ा समझना, आपको F1 और F2 को इक्वल करना है। F1 बेचारा पहले ही गरीब आदमी है, उसके पास कितने चार्ज हैं, एक ठो प्लस क्यू चार्ज है, जबकि यहाँ पे देखो एक दूसरा चार्ज है उसके पास तो प्लस 4q चार्ज है, वो तो अमीर है। अब चार्ज की बात करेंगे तो ऑलरेडी इसके पास तो हैवी चार्ज हो गया, ज्यादा चार्ज हो गया, वो रिच है, ठीक है। और चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, मतलब चार्ज की वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा। तो ऑलरेडी इसका जो फोर्स है F2 फोर्स है वो ज्यादा है, और F1 का फोर्स तो वैसे भी कम लगने वाला है, तो F1 को थोड़ा सपोर्ट चाहिए। भाई तुम्हारे पास तो पहले से ज्यादा ताकत है, एक काम करो तुम वो थर्ड चार्ज को मेरे थोड़ा पास ला दो। पास लाने से क्या होगा, ये जो R का वैल्यू है वो हो जाएगा कम, और क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, देन फोर्स बिकम लार्जर। क्लियर हुआ? इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ज को जो थर्ड चार्ज है उसे 0.1 के पास रखेंगे। सपोज किया वो कितना है, x डिस्टेंस पे है, ठीक। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे दोनों पॉइंट जो दोनों चार्ज था उसके बीच सपोज स्मॉल l था, तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो हो गया l माइनस एक्स। ये पूरा सिस्टम आई होप सभी को समझ आया होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि इसके बिना आप न्यूमेरिकल समझ ही नहीं सकते। अगर ये समझ आया तो न्यूमेरिकल का 50% पोर्शन आप तो यही खत्म कर दिए। क्लियर? चलो अब देखो ये सिस्टम हमको समझ आ गया अच्छे से कैसे बना था, कैसे हम लोगों ने किया, ठीक। यहाँ आपको डायग्राम में इधर दिख रहा है, देखो हाँ यहाँ डायग्राम में आपको राइट साइड पे दिख रहा है, ये डायग्राम जो मैंने बनाया, वहां हमने बताया कि भाई देखो आप फोर्स जो थर्ड चार्ज है उस पे फोर्स देखोगे, F1 F2 सेम डायरेक्शन पे लग रहे हैं, वैसे अगर इसे उठा के इधर ला दिए तो भी सेम डायरेक्शन पे लगेंगे, इसलिए हम उसे बाहर नहीं रखेंगे, हम उसे बीच में रखेंगे। ये बातें मैंने यहाँ पे नोट करके बताई। अब क्या करोगे सर, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन देता है जहां पे दो चार्ज सेम टाइप के हैं, लाइक चार्जेस हैं, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो और निगेटिव निगेटिव हो, तो आपको जो थर्ड चार्ज रखना है, आप थर्ड चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो कोई इशू नहीं है, वो हमेशा बीच में ही प्लेस करोगे आप। क्लियर हुआ? नोट अच्छे समझ के इसको लिखना। अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में दो चार्ज दिया है और दोनों लाइक चार्ज हैं, तो जो थर्ड चार्ज आपको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए दिया गया है उसे आप हमेशा मिड पे रखोगे, चाहे उसे पॉजिटिव बोल दो या निगेटिव बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? ये बातें समझ आई? ठीक। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंडीशन हमारा कहता है कि वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, और इक्विलिब्रियम में होने के लिए एफ नेट ऑन दिस थर्ड चार्ज इज इक्वल टू 0। और 0 कब होगा? 0 देखो ये थर्ड चार्ज हमारे पास ये रखा था प्लस क्यू चार्ज, इस पे 0 कब होगा? जब ये जो F2 और F1 लग रहे थे वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा ना। तो हमने सीधा उसी कंडीशन का फायदा उठाया और F नेट इज इक्वल टू 0, और 0 तभी होगा जब F1 इक्वल टू F2 के होगा। और F1 की वैल्यू अगर हम बात करें तो क्या होता है, फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, इस पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, K इंटू Q की वैल्यू क्या है, Q ही है, 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक Q2 की वैल्यू क्या है, ये प्लस Q है, कैपिटल Q है, ठीक, अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर आ गया। अब R स्क्वायर मतलब डिस्टेंस x स्क्वायर हो गया। देखो ये समझ आया आपको, डायग्राम पे है, ये देखो डायग्राम पे ले चलता हूं मैं, ये दिखा क्या, डिस्टेंस x है। अब इसके लिए बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे F2 की बात करेंगे तो F2 के लिए देखो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे को समझ आया फिर से, K की वैल्यू तो K ही रहेगी, Q1 का वैल्यू क्या कर लिया हम लोगों ने, 4Q क्वेश्चन में ही दिया था, और ये क्या है, थर्ड चार्ज जो है क्या, Q2। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे देखो,
ये के स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू कैंसिल हो गए और हमारे पास बच गया क्या, ये वैल्यू। इतना बचने के बाद देखो क्या करोगे, इसको ट्रांसपोज करने का कोई जरूरत नहीं है, सीधा सिंपली तरीके से आप सॉल्व करो इसको, ठीक है। अब हमारे पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो भी हमारे पास इक्वेशन आया इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए सर, हमारे पास आ गया क्या, l माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, l माइनस एक्स, अब ये जो स्क्वायर था उसको इधर ट्रांसपोज कर दिया तो क्या हो गया, अंडर रूट में आ गया, और l माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर, और इसमें अंडर रूट से जो चीज़ें बाहर निकलेंगी वो क्या होंगे, प्लस माइनस में आएंगे, तो प्लस माइनस 2 और जो एक्स स्क्वायर में से x, तो ये तो सबको समझ आया होगा, रूट से बाहर निकला और ये इक्वल हो गया किसके, l माइनस एक्स के। सो क्या हो जाएगा इक्वेशन बिकम्स l माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 2x और l माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, ठीक है। पहले प्लस वाले को सॉल्व करें तो l इज इक्वल टू क्या हो गया 3x, सो x इज इक्वल टू l/3, ठीक। नाउ l माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस x, so l is equal to minus x, which is not possible, so correct answer is x is equal to l/3। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में भी आता है और आगे जेई और नीट के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं। तो बिल्कुल आपके लिए एक शॉर्टकट भी हम लेके आते हैं जो रामबाण है आपके इस सारे क्वेश्चन को हल करने के लिए। इतने डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, आपका टाइम कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं होगा, ये टाइम सेविंग प्रोसेस है जो शॉर्टकट है। बस आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना होगा कि जब भी ऐसे कंडीशन आए जहाँ पे इक्वल या लाइक चार्जेस हैं, ठीक है, चाहे वह पॉजिटिव हो या निगेटिव चार्ज हो, तब क्या करेंगे, इस कंडीशन में आपको एक थर्ड चार्ज अगर रखने को कहा जाता है क्वेश्चन में, तो थर्ड चार्ज कहाँ रखाएगा उसको हम देखें तो हमेशा याद रखना वो थर्ड चार्ज जो है स्मॉलर चार्ज के नियर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ नोट में देखो शॉर्टकट में बात लिखी हुई है, वो आप अच्छे से समझो कि डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज वेयर थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। तो जहाँ पे स्मॉलर चार्ज है, जैसे देखो इस क्वेश्चन पे प्लस क्यू और प्लस 4q था, ठीक है, तो हमने क्या रखा था, थर्ड चार्ज को प्लस क्यू के पास रखा था, प्लस क्यू के पास रखा, और यहाँ से जो स्मॉलर चार्ज है उससे x डिस्टेंस पे हम लोगों ने रखा था। तो वो x डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो इसके लिए शॉर्टकट है x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ q2 प्लस अंडर रूट ऑफ q1 इंटू l। क्लियर है, ये शॉर्टकट है। अब देखो इसको चेक करके हम देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन पे जो हमारे पास आंसर आया था सेम टू सेम इसी क्वेश्चन पे मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। देखो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। हमारा आंसर क्या आना था, ऐसे कंडीशन तो समझ आ गया ना सभी को, किस कंडीशन में हम ये तो सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, यहाँ टेक्निकल इशू आ गया था। अब देखो किस कंडीशन में हमको ये फॉलो करना है, ये तो समझ आ गया है ना। कंडीशन आपको देखो जो क्वेश्चन दिया था सेम वही कंडीशन है क्या, हाँ है सर। तो अब देखो उस फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर कैसे आएगा। फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ q1, और जहाँ q1 हमेशा छोटा वैल्यू रहेगा, जो छोटा चार्ज रहेगा उसको लोगे, अपॉन अंडर रूट ऑफ q2 प्लस अंडर रूट ऑफ q1 इंटू l। यही फॉर्मूला था क्या, ठीक। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू है q1 का वैल्यू कितना है q2 का वैल्यू कितना है 4q, और q1 का वैल्यू अगेन कितना है q, ठीक है, इंटू l कर दिया हम लोग। अब देखो क्या होगा, ये q ऊपर में रह गया और नीचे से q हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास क्या, देखो अंडर रूट q ऊपर में
और अंडर रूट क्यू नीचे में कॉमन ले लिया, हमारे पास ऊपर बचा क्या 1 अपॉन, यहाँ बच गया क्या 4 क्यू था तो ये हो गया कितना 2, ठीक है, प्लस यहाँ से भी क्यू जो है अंडर रूट क्यू बाहर निकल गया और रह गया कितना 1 इंटू क्या था एल, ये क्यू क्यू कैंसिल हो गया, रूट क्यू कैंसिल हो गए, ठीक है, और हमारे पास आ गया क्या L/3, यही आंसर आना था और आ भी गया। आप अपने नोटबुक पे अच्छे से इसको बना के देख सकते हैं। मैंने एक फॉर्मूला और शॉर्टकट ट्रिक आपको बता दिया जो बहुत से एग्जाम में आपको काम आने वाले हैं। अगर आपसे ये लॉन्ग मेथड अच्छे से बनता है तो बहुत फास्ट आप इसको बना सकते हो, अदरवाइज आप शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते हो, लेकिन कंडीशन याद रखना है जब आपको लाइक चार्जेस दिए हों और थर्ड चार्ज को ला के ऐसा पुट करना है कि वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो, ऐसा क्वेश्चन है, तब जाके आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्लियर, जहां Q1 हमेशा क्या होगा स्मॉलर चार्ज होगा, ये भी कंडीशन है। और अगर हम लोग बात करें भाई देखो ऐसा अगर हमारे पास आ गया कि इक्वल या लाइक चार्जेस हैं तब तो बात अच्छी है, और अगर अनलाइक चार्ज हैं तब क्या करेंगे, जैसे इस कंडीशन में करेंगे हम लोग। देखो थोड़ा ये कंडीशन जो हमने दिया है उस पे क्या बातें बताई है, इसको भी एज अ क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको ये कंडीशन अच्छे समझ आ रहा होगा। देखो यहाँ पे +Q चार्ज दिया है और एक दिया है -9Q चार्ज। क्लियर हुआ। आपको एक थर्ड पॉइंट को लाके यहाँ प्लेस करना है जिससे सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में हो जाए। अब इधर प्लस और इधर माइनस तो अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज है क्या, तो क्या होगा अनलाइक चार्ज हैं। और अगर आपको एक +Q को ला के रखना है तो देखो इसको हमने ये कंडीशन पे, देखो इधर हमने +Q को हमने इधर रखा तो क्या हो गया, इस पे एक F1 लग रहा है जिसका डायरेक्शन क्या होगा इधर रिपेल करेगा, और F2 जो है इधर डायरेक्शन होगा वो क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है कि वो नेट फोर्स जो होगा उस +Q चार्ज पे वो क्या हो जाए 0 हो जाए। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे ये कंडीशन तो हमको अच्छे से समझ आ गया, हाँ, इसलिए हमने इसको करेक्ट कहा, ये पोजीशन बिल्कुल करेक्ट है हमारे क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मिड पे क्यों नहीं आएगा, मिड पे अगर चेक करें, अगर आप मिड पे रखते हो तो देखो यहाँ पे जो आपके पास पॉइंट 2 पे जो चार्ज है वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, और जो पॉइंट 1 पे चार्ज है उसको क्या करेगा रिपेल करेगा, दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया सेम हो गया। दैट्स वाई ये मिड पे बिल्कुल भी नहीं आ सकता। ये कंडीशन ऐसा है जहाँ पे एफ नेट 0 होने के तो चांसेस ही नहीं बन रहे। क्लियर हुआ। अच्छा, थर्ड की बात करें, थर्ड केस इधर राइट साइड पे रख देते हैं सर, इसको उठा के राइट साइड पे सपोज रख दिया हमने, राइट साइड पे रख दिया तो क्या प्रॉब्लम हुआ, और इसको मैंने क्यों रॉन्ग कहा ये भी समझना। राइट साइड पे रखेंगे तो ठीक है, ये बात तो हमको अच्छे समझ आ रहा है कि एक फोर्स इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, जो एफ यहाँ पे 2 है ना, वो चार्ज क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, लेकिन 1 चार्ज इसको रिपेल करेगा। हाँ, डायरेक्शन क्या हो गए डिफरेंट हो गए, एक रिपेल कर रहे हैं एक अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ चांसेस तो बनते हैं 0 होने के, बट यहाँ पे जो चार्ज है Q और यहाँ पे चार्ज क्या है 9Q। अरे भाई Q तो है गरीब आदमी ठहरा और 9Q जो है बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू है। आप इस Q से और डिस्टेंस बढ़ा दिए, देखो डिस्टेंस बढ़ गया, और डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होगा, R की वैल्यू अगर आप बढ़ा दोगे तो फोर्स तो हमेशा क्या होगा R की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो फोर्स डिक्रीज होते जाएगा, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R और R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा फोर्स की वैल्यू तो और कम हो गई। अब कहाँ से ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि ये F1 जो है इस F2 का मुकाबला कर सके। F1 F2 का मुकाबला बिल्कुल भी यहाँ नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या किया भाई, इस चार्ज को अगर हम उठा के जो राइट साइड में है उसको अगर हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो इससे इसका डिस्टेंस क्या हो गया कम हो गया, और जैसे ही डिस्टेंस यहाँ देखो ये डिस्टेंस कम हुआ तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो गई। अब पॉसिबिलिटी बनती है कि ये जो फोर्स है इस F2 का मुकाबला कर सके। समझ आया। इसलिए ये राइट कंडीशन है, और आपके पास यहाँ सॉल्यूशन दिखा है। देखो ये क्वेश्चन समझ आ गया, ये क्वेश्चन देख लो यहाँ लिखा हुआ है, अच्छे से आप इसको बनाओगे। ठीक, अभी देखो जरा ट्राई करना, वीडियो रोक के ट्राई करना, ठीक है, मैं तो वैसे सॉल्यूशन इसका बताने वाला हूँ। ठीक, अब देखो Q जो है
आउटसाइड रखेंगे। अब इसके लिए ट्रिक भी बता दिया, अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस हैं, जैसे यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे प्लस और माइनस दो चार्ज हैं, तो आपको जो थर्ड चार्ज को प्लेस करना है वो कहाँ रखोगे, हमेशा आउटसाइड रखोगे। बीच में तो नहीं आने वाला, बीच में नहीं आएगा बिल्कुल, लेकिन वो आउटसाइड पे किधर आएगा, राइट आएगा लेफ्ट आएगा, वो तो डिपेंड करता है कि जहाँ पे भी आपके पास स्मॉलर चार्ज है उसके पास रखो। ठीक है, तो क्यू को कहाँ रखोगे ये मैंने नोट करके लिख दिया है। आउटसाइड रहेगा मतलब इधर आएगा, ये मिड पे तो नहीं आने वाला। ठीक, अब इधर आएगा या इधर आएगा, दो चांसेस हैं, लेकिन ये भी कंडीशन है। तो कहाँ पे रखेंगे, तो जो स्मॉलर चार्ज है उसके पास रखेंगे। तो ये ट्रिक भी बन गया आपके लिए। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप इसे अच्छे से लिख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो कि अगर आपके पास अनलाइक चार्ज है और उसे इक्विलिब्रियम के कंडीशन में लाना है, तब क्या करोगे, जो थर्ड चार्ज आप यहाँ प्लेस करोगे वो हमेशा आउटसाइड फ्रॉम द सिस्टम होगा, और वो कहाँ से नियर होगा, तो स्मॉलर चार्ज के नियर होगा। ठीक, अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, एफ नेट इज इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, और एफ नेट 0 होगा, दैट मीन्स F1 इज इक्वल टू F2। पूरे वैल्यू पुट कर दिए हम लोग। तो देखो यहाँ पे F1 का वैल्यू क्या आ गया, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड F2 की वैल्यू आ गई के 9Q इंटू क्यू अपॉन एल प्लस एक्स होल स्क्वायर। समझ आया कि सभी को? डायग्राम पे जाके आप बिल्कुल देखोगे, ये रहा डायग्राम। ठीक है, एक नीट एंड क्लीन अगर डायग्राम बनाए तो ऐसा है बिल्कुल, ये ऐसा कंडीशन है। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, और यहाँ पे थर्ड चार्ज हमने क्या किया था, प्लस क्यू को प्लेस किया था, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 1 तक का डिस्टेंस x लिया था, और ये डिस्टेंस क्या है, l है। तो अगर आपको इस प्लस क्यू पे चार्ज लगाना है या फोर्स लगाना है कि ड्यू टू 2, तो क्या होगा, वो डिस्टेंस जो होगा x प्लस एल होगा। समझ आया? ठीक, इसीलिए हम लोगों ने ये रखा। अब ये वैल्यू रखा, सॉल्व किया, तो देखो सॉल्व करने तो सभी को आता है। ठीक, सिंपली सॉल्व किए, बस ट्रांसपोज किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए और सॉल्व कर लिए। अगेन हमारे पास दो वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो हम लोग देखेंगे क्या कि l इज इक्वल टू, देखो l प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3x आ गया। अब क्या लेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार निगेटिव लेंगे, है ना। जब इसे पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, l प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x। हमको x की वैल्यू चाहिए, सो l इज इक्वल टू 2x, दैट्स वाई x इज इक्वल टू l अपॉन 2। Clear? Now come to second case, which is l plus x is equal to minus 3x. So x transpose to right side, then l is equal to minus 4x. That's why x is equal to minus l by 4. अब देखो l/4 जो है निगेटिव वैल्यू आ रहा है डिस्टेंस, तो निगेटिव में यहाँ हम लोग नहीं ले रहे हैं, निगेटिव में नहीं लेंगे, वो रॉन्ग है। हमारे पास जो पॉजिटिव आया था x इज इक्वल टू l/2 वो करेक्ट है। अब ये निगेटिव पॉजिटिव का कोई भी ऐसा इशू नहीं है, आप वैल्यू पुट करके देख भी सकते हो, रख भी सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ वैल्यू पुट करोगे आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि जब आप माइनस वाली या निगेटिव वैल्यू को रखोगे तो ये जो आंसर है x का वो कहाँ जाएगा, ये मिड पे आएगा, और ये मिड पे तो पॉसिबल ही नहीं है ना, मिड पे पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, हम पॉजिटिव वाले पे जाएंगे, पॉजिटिव आंसर पे जाएंगे। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा जो न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किया, विच इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स मैंने लेकर आया आपके लिए, जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन, और आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, विच इज़ परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। बहुत ही हलवा टॉपिक है, उसे हम कवर करेंगे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो लेक्चर में। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड में अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।